रात हम इस फ्लोरिडा के होटल में पहुंचे और बहुत आसानी से कमरा भी मिल गया। सुबह मैं बाहर निकला हूं तो वही जैसे कि फ्लोरिडा में देखता हूं कि हर रहायशी इलाके पे एक छोटी सी झील आपको ज़रूर मिलती है अतराफ में। शायद इसकी ज़मीन ऐसी है, शायद कंस्ट्रक्शन के कुछ ऐसे मामलात होंगे जिनकी वजह से ज़मीन से पानी जल्दी निकल आता होगा और ये ज़मीनी पानी को एक झील की तरफ उसका रुख मोड़ देते होंगे। तो बफलो से निकलकर पेंसिल्वानिया से होते हुए हम लोग वाशिंगटन, मैरीलैंड, बाल्टीमोर के इलाके में पहुंचे। वहाँ 2 दिन हमने रहाइश रखी और फिर हम आगे साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना से होते हुए अटलांटा अबूर करते हुए हम फ्लोरिडा में कल रात दाखिल हुए। जैसे कि हमारी तवक्को थी कि 15 साल में फ्लोरिडा और डेवलप हुआ होगा और इसमें बेहतरी आई होगी, तो रात जैक्सनविल का जो डाउनटाउन देखा उसकी एक झलक ने हमें बता दिया कि शहर आगे बढ़ रहे हैं, ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता, ममालिक आगे बढ़ते हैं, जदीद ज़माने की जदीद सहूलतों को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वो इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। हम यहाँ पहले भी रह कर गए थे और हम दोबारा आए हैं, तो चूँकि अभी अपने मुल्क से वापस आए हैं तो ये चीज़ें हमें यहाँ की थोड़ी सी हट कर लगी। सियासत है, गर्मजोशी के साथ है, टीवी खोलें, अखबार पढ़ें तो उस पर सियासत नज़र आती है, लेकिन आम माशरे में, आम लोगों की ज़िंदगी में सियासत डिस्टर्ब नहीं करती, ना असरअंदाज होती है। बिल्कुल महंगाई है, लेकिन साथ साथ रोज़गार बहुत है, जॉब्स बहुत है। हम जिस शॉपिंग मॉल, जिस दुकान के बाहर से गुजरते हैं तो नाउ हायरिंग का बोर्ड लगा होता है। रोज़गार में आगे बढ़ रहे हैं तो महंगाई कोई मसला नहीं है। अगर लोगों की जेब में पैसे हैं तो महंगाई कोई मसला नहीं है। असल चीज़ होती है कि मुल्क में अमन होना चाहिए, मुल्क में सुकून होना चाहिए और लोग एक किनारे से दूसरे किनारे अपने बच्चों के साथ दूसरे मुल्क से आके भी उसी बेखौफी और बेफिक्री से सफ़र जारी रखें जैसे कि मुकामी लोग रखते हैं। मैंने रास्ते में जगह जगह रेस्ट हाउस और सर्विस सेंटर पे लोगों को मुतमईन देखा, खुशहाल देखा, लोगों को ख़रीदारी करते हुए देखा और लोगों को चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो अपनी फैमिलीज़ के साथ देखा। रेस्ट रूम में ट्रक ड्राइवर तो खैर उनकी जगह भी अलग होती हैं और वो वहाँ भी खड़ी करते हैं। जगह जगह उनके लिए शावर का इंतज़ाम होता है, लॉन्ड्री का इंतज़ाम होता है और आम लोगों के लिए भी रास्ते भर में हर तरह की सहूलत है। आप बहुत अमीर हैं तो बड़े होटल में चले जाएं, आप दरमियाने हैं तो दरमियाने होटल में, आप लोअर मिडिल क्लास हैं तो आप $40 और $35 वाले होटलों में भी रात गुजार सकते हैं। आप उस पर भी खर्च नहीं करना चाहते तो जगह जगह कैंपिंग एरिया हैं, जगह जगह नेशनल पार्क है, वहाँ आप गाड़ी खड़ी करें और बेखौफ खुतर वक्त गुजारें। अमेरिका अपनी पॉलिसियों के सबब दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनता है, दुनिया भर में लोग इसको नापसंद भी करते हैं, लेकिन जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगियों की चीज़ें हैं, उसको भी सामने आना चाहिए। यहाँ के आम लोगों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है और कश्मीर का क्या मसला है। रास्ते भर में जगह जगह सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन मुतबादिल बोर्ड पहले से नज़र आ जाते हैं और लोग उस तरफ से कट जाते हैं। गूगल बहुत हेल्पफुल है, देखता रहता है, बताता रहता है कि आगे आधे घंटे के बाद एक एक्सीडेंट है, वहाँ रश है। गूगल बार बार आपको मुतबादिल फास्टर रूट ऑफ़र करता है। अगर आप उसको क्लिक करें जीपीएस को तो वो आपको पेट्रोल बचाता हुआ दूसरे रास्ते से ले जाता है और गूगल के बगैर ये सफ़र हमारा बहुत दुश्वार होता। तो अगर आपको अमेरिका घूमना है तो अपनी गाड़ी में जीपीएस के साथ निकलें, एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं, जगह जगह रुकें, अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलें, मुलाकातें करें, खाएं पिएं और खुश रहिए। देखिए कितनी गाड़ियां हैं पार्किंग में, लेकिन एक बच्ची ने रिसेप्शन संभाला हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सारे मामलात बखूबी चल रहे हैं, बहुत सुकून और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। लाइफ में सुकून हो, क्राइम कम हो तो बिजनेसेस बढ़ते हैं, लोग घरों से निकलते हैं और ख़र्च करते हैं, जिससे मईशत और तेज़ी से आगे बढ़ती है। लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है घरों से निकलते हुए कि अगर बाहर निकले और कहीं कोई मुश्किल आ गई तो क्या होगा। हाँ, लोगों को मुश्किल आती होगी, लेकिन उसके इदारे हैं। आपका टायर भी पंचर हो जाए तो कोई हाईवे पुलिस पहुंच जाती है मदद के लिए। आपको वाशरूम साफ़ सुथरे मिलते हैं, कोई किसी की तरफ ना देख रहा होता है, ना कोई किसी के मामले में टांग अड़ा रहा होता है।
सबसे ख़ास बात कि अवामी मकामात पे भी सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। लोग वाशरूम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह साफ़ करके निकलते हैं कि दूसरा भी इस्तेमाल कर सके। सर्विस सेंटर में अगर और भी खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं तो उसका जो अमला है इसकी ज़िम्मेदारी है कि टाइम टू टाइम वाशरूम में टॉयलेट टिश्यू रख दे, इसकी सफाई का इंतज़ाम करे, इसको चेक करे। और इस तरह के मामला जो हैं वो यहाँ पे कनाडा, अमेरिका और यूरोप में कस्टमर सर्विस के तहत उनको सिखाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि कस्टमर उसी वक्त आते रहेंगे जब उन्हें इज़्ज़त, एहतराम और सफाई सुथराई मिलेगी। घरों से निकलने के लिए, अपनी गाड़ियों पर सफ़र करने के लिए, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए छुट्टियों में, ये कोई अमीरों का ही काम नहीं है। ये बहुत कम पैसे में यहाँ मुमकिन है। और जब लोगों को तफरीह के मौक़े मिलते हैं, जब लोगों को घूमने फिरने के मौक़े मिलते हैं तो वो खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं और अपने काम धंधे में मस्त रहते हैं, मायूसी कम होती है। यहाँ जो हमें पाकिस्तानी मिलते हैं वो बहुत पुरजोश तरीके से मिलते हैं, खुश होते हैं और अपने मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में परेशान रहते हैं, बातें करते हैं। और ये सारे लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल हैं, जब भी तो वो यहाँ अच्छी अच्छी जॉब पर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो अगर पाकिस्तान वापस आकर यही काम करें तो मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और इनमें से बहुत से लोगों ने कोशिशें भी की होंगी और इरादे भी बांधे होंगे, लेकिन इनको अपनाने के लिए, इनको मौक़े देने के लिए हमारे यहाँ कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। इनमें से बहुत से लोग परेशान होकर वापस आ गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों की स्टोरी पढ़कर अपना सामान दोबारा खोल के इन्होंने यहीं कंटिन्यू रखा। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले काबिल अफराद मौजूद हैं। मेरा ये सफ़र बहुत आसान बनाने में और मुझे अमेरिका दिखाने में इस गाड़ी का बहुत किरदार है। ये गाड़ी पेट्रोल कम लेती है, इसमें पिकअप अच्छा है, इसमें गुंजाइश काफ़ी है कि आप बैठने के बाद भी काफ़ी सामान रख सकते हैं और हर लिहाज से इसकी ड्राइव इतनी कंफर्टेबल है कि दिल चाहता है कि और ड्राइव करें। अगर ये गाड़ी नहीं होती और कोई और गाड़ी होती मेरे साथ तो शायद ये सफ़र दुश्वार होता। टोयोटा की हाईलैंडर में बहुत कंफर्टेबल जा रहा है। तो अगर आपने कोई गाड़ी नहीं ख़रीदी है और किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो ये गाड़ी एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। देखें, वसी और अरीज़ ये एक बिज़नेस एरिया है और उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश के साथ पार्किंग होती है। लोग दूर दराज ठहर ठहर के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपनी आराम करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। जैसे यहाँ पर पब्लिक्स है, यहाँ पर मैकडॉनल्ड है, यहाँ पर सामने हमारी बहुत सारी दुकानें हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये रेस्टोरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो पब्लिक से पैसे बना रहे हैं, पब्लिक से बिज़नेस ले रहे हैं तो वाशरूम भी रखें और उसे साफ़ सुथरा रखें। और चाहे वो उनका कस्टमर हो या ना हो, अगर वो अंदर आकर वाशरूम इस्तेमाल करना चाहे तो वो पब्लिक वाशरूम के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकता है। हमारे यहाँ की बल्दिया को भी चाहिए कि जो लोग चाय खाने और खाने पीने की दुकानें खोलते हैं उनको जो अपने रूल्स बताएं उसमें ये उनसे कहें कि आप हर हाल में साफ़ सुथरे वाशरूम को यकीनी बनाएंगे। तो अगर देखिए हज़ारों की तादाद में हर शहर में हमारे यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, ग्रोसरी की स्टोर्स हैं, तो वो अगर वाशरूम रखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को इससे आसानियाँ होंगी। और ख़ासकर हमारी ख़वातीन बच्चों के साथ बाहर होती हैं, उनके लिए बहुत सहूलत का बायस होगी। इसमें सिर्फ थोड़ी सी कानून साजी और चेक की ज़रूरत है। मायामी के करीब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे और ये देखिए एक जगह है जहाँ हमारी रहाइश के लिए हमने एयरबीएनबी पे बुक की है और इसमें 2 कमरे का फ्लैट है, बहुत साफ़ सुथरा। इसमें टीवी है, 2-3 कमरों में भी है, इंटरनेट है, किचन में सामान है और हर लिहाज से ये एक आबाद घर है और इसकी कीमत किसी होटल के मुकाबले में कम है।
मायामी क्यूबा से करीब है तो थोड़ा सा क्यूबन कल्चर भी मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे तूफ़ान, हवाएं, बारिश जो है उसकी वजह से घरों की छतें ऊंची नहीं होती और आपको इस तरह के घर मिलेंगे। ये देखिए बहुत सारे घर यहाँ के। और मैं जिस इलाके में यहाँ पे हूँ इस इलाके के आप खजूर के नारियल के दरख्त, खजूर के दरख्त, केले के दरख्त और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत पुरसुकून जगह है। इससे कबल भी मैं एक जॉब के सिलसिले में मायामी में 4-5 साल रह चुका हूँ। मायामी में तूफ़ान आते हैं बहुत बड़े बड़े और हम शिकार हो चुके हैं कैटरीना का और दूसरे हरिकेन का। मायामी में क्यूबा से करीब होने की वजह से क्यूबा के लोग हैं, मैक्सिको के लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले जाते हैं सेंट्रल में और नॉर्थ की तरफ तो वैसे वैसे इनकी नेटिव आबादी जो इनकी असल आबादी है वो होती है। यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उनके महंगे महंगे घर हैं डाउनटाउन के तरफ अगर जाएँ। यहाँ घूमने फिरने की बहुत जगह हैं और अगर आप इंटरनेट पे लिस्ट निकालें तो ख़ासकर यहाँ पे एलिगेटर बहुत होते हैं, उनके पार्क हैं। यहाँ डॉल्फिन है, यहाँ पर मंकी का जंगल है और यहाँ पर खेल कूद के बहुत सामान हैं और बहुत ज़्यादा बीचेस हैं, साउथ बीच, नॉर्थ बीच, और खाने पीने की और दूसरी हर लिहाज से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मायामी में आके अच्छा वक्त गुजारते हैं। ख़ास के वो लोग जो ठंडे इलाकों से आते हैं, बर्फ़ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ में रह के आते हैं, उनके लिए फ्लोरिडा बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है। और बहुत सारे कनाडा के बूढ़े लोग, सीनियर लोग रिटायर होने के बाद सर्दियों में तो वो कनाडा में रह लेते हैं, लेकिन वो गर्मियों में यहाँ आकर रहना चाहते हैं। और वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती, पैसे कम होते हैं। ये देखिए एक साहब यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं, घूमने फिरने की जगह है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो कनाडा के वो लोग जो बूढ़े हैं उन्होंने यहाँ छोटे मोटे घर जो है वो पहले से बना लिए होते हैं और वो वहाँ जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो इधर आते हैं। फिर मिलते हैं किसी वीडियो।